अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान T20 इंटरनेशनल सीरीज़ इख्तिताम पजीर हुई। अगर हम बॉलिंग के शोबे का क्रिटिकल एनालिसिस करें स्टेटिस्टिक्स का, तो ये पता चलता है कि कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की जानिब से इस सीरीज़ में कामयाब तरीन बॉलर के तौर पर उभरे। उन्होंने 5 मैचेस में सबसे ज़्यादा 9 विकटें हासिल की। उनका इकॉनमी रेट 8.94 रन्स पर ओवर रहा, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 13 का था, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने एवरेज हर 13वीं बॉल पर किसी न किसी बल्लेबाज को ठिकाने लगाया। सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले पाकिस्तानी बॉलर्स में दूसरा नंबर हारिस रऊफ का रहा। हारिस रऊफ को 4 मैचेस में मौका दिया गया और उनकी विकेटों की तादाद 7 रही। ताहम हारिस रऊफ खास से महंगे बॉलर साबित हुए और उनका इकॉनमी रेट 10.61 रन्स पर ओवर रहा। उन्होंने भी एवरेज हर 13वीं बॉल पर किसी न किसी बैटर को पवेलियन भेजा। अब्बास आफरीदी पाकिस्तान की जानिब से इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर्स की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आए। उन्होंने 3 मैचेस में 5 कीवी बल्लेबाजों को आउट किया। इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद नवाज मुश्तरका तौर पर बॉलर्स की फहरिस्त में चौथे नंबर पर रहे। दोनों के हिस्से में 3-3 विकेटें आईं। इफ्तिखार अहमद ने 5 मैचेस में 3 विकेटें हासिल की, जबकि मोहम्मद नवाज ने 3 मैचेस में 3 विकेटें हासिल की। जमान खान, जिनसे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता थी, वो भी वैसी बॉलिंग का मुजाहरा नहीं कर पाए जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे। जमान खान ने इस सीरीज में 3 T20 इंटरनेशनल्स खेले और उनकी विकेटों की तादाद सिर्फ 2 रही। उसामा मीर के हिस्से में भी सिर्फ 2 विकेटें आई। उसामा मीर ने भी इस सीरीज के 3 T20 इंटरनेशनल्स में हिस्सा लिया। मोहम्मद वसीम जूनियर ने इस सीरीज में 2 मैचेस खेले और सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की टेस्ट टीम की जानिब से हीरोइक बॉलिंग करने वाले आमिर जमाल T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दिए। आमिर जमाल ने सीरीज में 2 T20 इंटरनेशनल्स खेले और वो सिर्फ 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। और पाकिस्तान की जानिब से इस सीरीज में महंगे तरीन बॉलर भी आमिर जमाल ही साबित हुए। आमिर जमाल का इकॉनमी रेट इंतहाई महंगा रहा, 12.12 रन्स पर ओवर, यानी हारिस रऊफ का भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आमतौर पर हारिस रऊफ का इकॉनमी रेट T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा होता है और जिस हम जानते हैं PSL में भी उनका इकॉनमी रेट बहुत ज़्यादा है। मजमूई तौर पर उनके T20 कैरियर और T20 इंटरनेशनल कैरियर दोनों ही में उनका इकॉनमी रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस सीरीज़ में हारिस रऊफ का इकॉनमी रेट अगरचे बहुत ज़्यादा था, 10.61 रन्स पर ओवर, लेकिन आमिर जमाल उनसे भी महंगे बॉलर साबित हुए और 12.12 रन्स पर ओवर। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बॉलिंग है जिसका मुजाहरा आमिर जमाल ने किया। बहरहाल सीरीज तो इख्तिताम पजीर हुई। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तानी टीम हारी। सबको तवक्को थी कि दूसरा मैच जीत जाएगी। दूसरे मैच में भी पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई, तो फिर तवक्को थी कि तीसरा मैच जीत लेंगे, लेकिन तीसरे मैच में भी शिकस्त हो गई। इसके बाद क्राइस्टचर्च में, चूंकि माजी में पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा था, तो ख्याल था कि चौथे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान को फतह मिलेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। तो 4 मैचेस के बाद तो ऐसा दिखाई दे रहा था कि शायद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तानी टीम को क्लीन स्वीप शिकस्त दे देगी, लेकिन आखिरकार पाकिस्तानी टीम ने 1 मैच जीत लिया और क्लीन स्वीप शिकस्त की हजीमत से पाकिस्तानी टीम तो बच गई। लेकिन मजमूई तौर पर इस सीरीज पे बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हैं, बैटर्स की परफॉर्मेंस पे, बॉलर्स की परफॉर्मेंस पे। ICC T20 वर्ल्ड कप का साल है, ना पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्म कर रही है और ना बॉलिंग। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है और इस बारे में बहुत संजीदा कोशिशों और संजीदा प्लानिंग की ज़रूरत है।